हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, यानी कहने का मतलब जो है वो एक सेट का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में खाली स्थान पर आ सकता है। यानी यहाँ पे मेरा क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है 234, 197, 160 डैश 86 49। ठीक है, ये मेरा सीरीज है। ठीक है, उसके स्थान पर कौन सा अंक होगा वो हमको तय करना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन 118 है, 123 है, 98 है, 132 है। तो हम पहले से सीरीज पकड़ेंगे कि मेरा सीरीज जो है वो किस तरह से फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न हम देखते हैं कि इसका अंतर कितना है। तो 234, 197 यानी कि 3 कर देते हैं तो 234 यानी कि 37 का अंतर इसमें मेरा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो 60, 30, 90, 90, 7, 97 यानी कि अगला जो है उसमें भी मेरा 37 का फॉलो कर रहा है अंतर। यानी कह सकते हैं कि 37 जो है वो घटते जा रहा है। तो हम आगे 160 में से अगर हम 37 घटाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 160 में से 37 घटाते हैं तो 10 में से 7 जाएगा तो मेरा बचेगा 3। ठीक है, 15 में से 3 जाएगा तो मेरा बचेगा 12। यानी कि कह सकते हैं कि 123, यानी कि यहाँ पे मेरा 123 होगा। यानी कि इसका भी अंतर जो है वो मेरा 37 ही आएगा और आगे भी मेरा जो है वो अंतर मेरा 37 ही आएगा। कह सकते हैं कि इस तरह से इस सीरीज में जो आएगा वो 37 का अंतर आएगा। यानी कि इस तरह से 123 जो है वो यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे भराएगा, इसलिए ऑप्शन इसका बी होगा। इस तरह के प्रश्न हमेशा सीरीज में माइनस या प्लस करके देखते हैं। मैंने माइनस करके देखा, इस तरह से सीरीज मेरा फॉलो कर रहा था क्योंकि यहाँ पे घट रहा था। अगर बढ़ता तो हम जोड़ के देखते हैं। देखिए कि 234 को 97 जो है वो घट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे घटने के बाद ही आंसर आएगा। अगर ये 234 के बाद अगर रहता 337, 38 यानी कि मेरा बढ़ते रहता तो हम बढ़ा के उसमें देखते कि सीरीज कैसे फॉलो कर रहा है। इसमें घट रहा था तो हमने इसको घटा के सीरीज इस तरह से फॉलो करें, यानी कि 37 का सम में अंतर होगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 123 होगा। इस तरह से आपका पहला प्रश्न रीजनिंग का समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह से मेरा पहला प्रश्न समाप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न जो है वो मेरा, ये भी मेरा प्रश्न जो है वो रीजनिंग का ही है। कह रहा है कि 3 है, 12 है और 6 है, बीच में जो है वो मेरा 15 दिया है। 6 है, 18 है, 3 है, बीच में मेरा 15 दिया है। 5 है, 13 है, 12 है, बीच में मेरा क्या होगा हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्न को हम पकड़ेंगे कि मेरा सीरीज जो है वो किस तरह से मेरा फॉलो कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो 12 में से हम 3 को घटाते हैं तो मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में 6 जोड़ देते हैं तो मेरा 15 आ रहा है, क्योंकि मेरा बीच वाला फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न में देखिए तो उसी तरह से 18 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना आएगा, मेरा 12 आएगा। 12 में फिर 3 जोड़ देते हैं यानी कि मेरा 15 आ गया। इस तरह से मेरा सीरीज फॉलो कराता है। हम इसमें भी करके देखते हैं। 13 में से 5 घटाते हैं, कितना आएगा मेरा 8 आएगा। अब 12 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा मेरा 20 आएगा। देखिए तो ऑप्शन में बी है, हाँ 20 है ऑप्शन में, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हो सकता है। यानी कि खाली स्थान के जगह पर यहाँ पे मेरा 20 भराएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज था इसको में से इसको घटाना था, यानी 12 ज़्यादा में से ऊपर वाला को घटाना था, अब नीचे वाला को जोड़ देना था। उसी तरह से इसमें से 18 में से 6 घटाना था, 12 और 3 जोड़ देना था 15। उसी तरह से 13 में से 5 घटाना था 8 और 8 में 12 जोड़ देना था 20। इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हुआ। इसी तरह से हमको रीजनिंग का जितना भी है, रीजनिंग में कुछ होता नहीं है, हमेशा हमें उसमें हमको टॉपिक को पकड़ना होता है कि टॉपिक मेरा कहना क्या चाहता है। बस इसी तरह से हमको पकड़ना है, जोड़ना, घटाना, गुना करके इसी तरह से बीच वाला अंक हमको लाना था। इस तरह से आपका प्रश्न ये जो है वो 2 नंबर समाप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैंने पहले ही बोला था कि ये मिक्सलिनियस मतलब होने वाला है आज का। देखिए जीके का क्वेश्चन है, मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे। मेंडल था जो अनुवांशिकी का एक जनक था, मतलब ये मटर के पौधा पर सर्च किए थे। तो कह रहा है किस वर्ष प्रकाशित किए थे वो अपना नियम मेंडल का, तो उसका आंसर होगा 1866 में किए थे।
ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होगा कॉपर सल्फेट विलयन। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। मेंडल वाला होगा 1866 और नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट।